नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास शख्सियत में। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज सेवा को अपना संकल्प बनाया और बदलाव की नई सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने गांव और जनता की समस्या को नजदीक से जाना। धोलाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खेड़ा निवासी श्रीमती संगीता गहलोत से मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना हमारे चैनल के बारे में बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम संगीता गहलोत, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष खेड़ा ग्राम खेड़ा से मैं भावी प्रधान उम्मीदवार और इस बार प्रधानी के उसमें मैदान में उतर रही हूँ। एजुकेशन क्या रही है मैडम? एजुकेशन मेरी बीए राणा डिग्री कॉलेज से की थी। हस्बैंड और हम साथ साथ पढ़े थे दोनों। और मैंने अपने पापा को पॉलिटिक्स में देखा था, बचपन से 8th क्लास से मैं देखती थी अपने पापा को। काफ़ी समय से मेरे पापा इंदिरा गांधी जी के साथ बैठते उठते थे, तो मुझे वहीं से लगन लगी थी कि मैं भी कुछ राजनीति में आऊं और कुछ अच्छा करूं। फिर मैं अपने ससुराल आई, वहाँ पे मुझे मेरे ससुराल में भी यही राजनीतिक दौर मिला। मेरे ससुर थे, बहुत अच्छे प्रधान थे, काफ़ी जनताओं के दिलों पे राज किया था। फिर मुझे अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा वो मिला, पूरी फैमिली से सपोर्ट मिला। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो और कुछ अच्छा करो। तो यानी कि आप जो प्रेरित हैं अपनी फैमिली से प्रेरित, उसके बाद अपने आप ससुराल में आए हैं, तब से आप प्रेरित हैं। तो राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? मेरा मेन उद्देश्य मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली ससुराल में, यही ग्राम प्रधान मेरे ससुर रहे थे। फिर उसके बाद मेरी जिठानी जी थी, बड़ी बहन थी मेरी। उसके बाद मेरे पति कहने लगे और मेरे ससुर की इस बार प्रधानी में आप उठोगी तो हम आपको प्रधान मतलब गांव प्रधान बनाएगा। तो आप वर्तमान में आप भावी प्रधान उम्मीदवार हैं। हाँ। आपने इससे पहले चुनाव लड़ा? हाँ, चुनाव में मतलब हम लोग चुनाव में उठे थे तो सीट चेंज हो गई थी हमारी। ये आप लड़े थे? हाँ हाँ। अच्छा मैम, आप ये बताइए, ज़्यादातर होता ये है कि चुनाव में उतरने की प्रेरणा आपको जो कहाँ से मिली? सबसे ज़्यादा आप किससे प्रेरणा ली? आप पति से ज़्यादा ली या अपने पिताजी से ज़्यादा ली या अपने ससुराल से? राजनीति में उतरने की पिताजी से प्रेरणा ली थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी इलेक्शन लड़े थे। तो हम 8th क्लास में पढ़ते थे तो अपने पापा को देखते थे हम। मेरे पापा भी इलेक्शन लड़े थे, वहाँ से मुझे भी लगा था कि कुछ जैसे पापा कहीं चले जाते थे तो मैं बाहर हैंडल करती थी लोगों को, बाहर आना जाना। 8th क्लास में ही मैं पढ़ती थी तो काफ़ी जो पापा के काम होते थे उनको मैं ही देखती थी। हैंडल करना लोगों को, वो भी देखना, बातचीत करना। और जो भी लोग आते थे सभी पापा छोड़ देते कि बेटी है घर, उनसे बात करो। जी जी। अभी मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे लगन थी कि मैं राजनीति में आऊँ और कुछ करने का मेरा भी मन था। अब मैं ससुराल आई, फिर मुझे यहाँ से अब मेरी पूरी ही फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मतलब पूरा प्रेरणा मिली इधर से अपने ससुराल से। मुझे लगन लगी कि मैं भी कुछ अपने गांव खेड़ा के लिए कर सकूं। आप ग्राम खेड़ा के में जो मेन समस्या है वो क्या समस्या है जिनके मेरे लिए गांव आप? खेड़ा में समस्या मेन रास्तों की है। जिधर से आप मेरे गांव खेड़ा में एंट्री करोगे उधर से ही गांव के हर कोने पे गंदगी होगी। कोई भी रास्ता एंट्री क्लियर नहीं होगा, जहाँ से भी आप जाओ या कोई भी आने वाला होगा तो गांव खेड़ा बहुत अच्छा, मगर गंदगी का बहुत ढेर है गांव में। गाँव में काफ़ी सारे प्रधान रह चुके हैं और आपके गाँव में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? मेरे ग्राम में जो प्रधान हैं, अभी जब बरसात होती है तो जनता को इतने जल भराव में निकलना पड़ता है। चारों तरफ से इतनी गंदगी आती है कि महिलाएं बुजुर्ग निकलने में असमर्थ रहते हैं। तो जिला पंचायत ने भी मेरे गांव में कुछ नहीं कराया, जो भी कराया बाहर कराया होगा। मेरे गांव में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो जिला पंचायत। तो जनता कितनी खुश है आपने? कोई जनता खुश नहीं है, क्योंकि कार्य ही नहीं कराया तो जनता कहाँ से खुश होगी। अच्छा मैम, आप ये बताइए, ज़्यादातर होता ये है कि आप चुनाव जीत जाते तो उसके लिए क्या समाधान मिलता है? मेरा ये है कि सबसे पहले अगर जनता मुझे जनार्दन है, जनता मुझे चुनाव जिताती है तो सबसे पहले मेरे रास्ते क्लियर कराऊंगी। उसके बाद जो महिला हैं उनकी, बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन है और राशन कार्ड वगैरह हैं। और अपने गांव में मेरा हॉस्पिटल लाने का सपना है। जी। और महिलाओं के लिए पिंक जिम का मेरा सपना है। बच्चों को छोटा पार्क है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी है। युवाओं के लिए मुझे फील्ड की है, मेरे गांव में कोई फील्ड नहीं है युवाओं को, क्योंकि आज के युवाओं की है कि रेस लगाते हैं, युवा बाहर निकलते, तो मेरे गाँव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है ताकि वहाँ युवाओं को कोई शांति हो। मेरी बहनों को कुछ ऐसा घूमने का पार्क नहीं है कि हम कहीं बहनें शाम को जाएं 2 मिनट कहीं भी किसी पार्क में। कोई भी मेरे गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। आप जैसे महिला हैं, महिला प्रधान के पद के भावी उम्मीदवार हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या
कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप आगे आए? महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं महिलाओं के साथ आधी रात भी खड़ी रहूंगी। कभी भी किसी महिलाओं को कोई परेशानी होगी, मैं अपनी बहनों के साथ हमेशा रहूंगी। ये मैं अब भी रहती हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ, भावी प्रधान उम्मीदवार भी हूँ और मैं 7 साल से अपनी बहनों के साथ, अपने गांव के सभी युवा बहनें सभी के साथ मैं आधी रात भी तैयार रहती हूँ हर समस्या को लेकर। गांव का माहौल, किसानों का माहौल होता है, मजदूरों का माहौल होता है, हाँ। तो उनके लिए क्या कर पाए? मेरा सपना ये है कि जो हमारे छोटे किसान हैं उनको भी कुछ अच्छी लेके आएँ और जो छोटे मजदूर लोग हैं उनको भी कुछ ऐसा रोजगार मेरे गांव के आसपास ही मिले ताकि उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, मजदूरी ना करनी पड़े। बिल्कुल। तो इस तरह से मेरा एक सपना है छोटा सा जो साकार होगा, तो मैं अपने गांव के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की हैं, इससे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में को बेहतर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मेरी यही रहेगी, मेरे गांव के जो अभी भी गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बिल्कुल खंडर बने हुए हैं, उसके अंदर बच्चे भी नहीं बैठ सकते। मैंने देखा है, अभी जाके वोटें बनी हुई थी, मैं जा रही थी वहाँ देखने के लिए, तो बच्चों को बैठने की कोई वो नहीं है। तो मेरा सपना ये है कि मैं उन स्कूलों को अच्छा करूँ, बच्चों को बैठने की सुविधा मिले और बच्चों को कुछ अच्छा करने का वो मिले स्कूल से। और एक मेरे गांव में एंट्री होती है, तालाब पड़ता है, तालाब में आज तक उसकी सफाई नहीं हो पाई, जब से वो बना है तब से उसमें गंदगी का ढेर ही ढेर है। और जो मेरे गांव के जितने भी मेरे गांव में जनता है, जो चिमाने हैं वहाँ के गांव के, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। बरसात में भी लोग परेशान होते हैं और जब परिवार में कुछ अकस्मात मौत होती हैं तो वो सोचते हैं 2-4 बार, क्योंकि एक ही शमशान घाट हमारे गांव में है जो बाहर ठीक है, बाकी तो सबकी वैसी अवस्था है कि वो उनमें जाने का ही मन नहीं करता। तो सबसे पहले मेरा सपना है कि अपने गांव समाज को सुधारने का, उन शमशान घाटों पे नज़र डालने का है। सबसे पहले मैं उस कार्य को कराऊंगी। राम मंदिर बना, प्रदेश की जनता, देश की जनता खुश है, तो आपके विचार क्या है? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मोदी जी ने हमें बहुत ही अच्छा राम मंदिर दिया है ताकि आज जनता पूरे देश की बहुत खुश है। हम दर्शन के लिए जाते हैं, हम जनता सभी लोग जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का। मैं प्रधान बन जाती हैं तो क्या करेंगे? मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं ये दावा करती हूँ कि मैं खड़े होकर राशन एक एक घर, हर यूनिट पे राशन पहुँचाऊँगी। ये मेरा वादा है जनता से कि घर घर राशन जाएगा और कोई भी यूनिट नहीं करेगी। और जैसा कि चारों तरफ गंदगी है, सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य होगा कि अपने गांव को साफ और स्वच्छ बनाऊंगी। आपने देखा होगा कि लोग जो पहले प्रधान रहते हैं उनका भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बिल्कुल। आप इसको किस तरह से देखती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके प्रति आपकी नीति क्या है? भ्रष्टाचार तो देखो ये है कि जब सरकार हमें इतनी सुविधा दे रही है और हर गांव के लिए इतना कुछ कर रही है, तो मेरे गांव में तो मुझे एक ऐसा भी ये नहीं है कि मेरे गांव में कहीं एक ईंट भी लगी हो या कोई बच्चों को कोई सुविधा दी हो। भ्रष्टाचार ही है। और ये क्या है ये बताइए? कुछ भी बच्चों के लिए नहीं, बहनों के लिए कुछ नहीं है। और बहनें लगी रहती हैं, कहीं जाओ, हमारे जो प्रधान वर्तमान है अब वो भी कुछ अपनी बहनों के लिए नहीं कर रही, सब कुछ बेकार है। मैं नहीं समझती। मेरा सपना यह है कि अपने गांव की जनता मुझे चुने तो मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, ग्राम प्रधान भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप इस बार जो है वो किस पार्टी से या किस पार्टी के लिए रुझान रखती हैं, लड़ रही हैं आप? मैं बीजेपी पार्टी को रुझान करती हूँ। बीजेपी में मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से और मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। बचपन से ही मैंने बीजेपी को सपोर्ट बहुत सारी पार्टियां हैं आपकी बीजेपी? सभी पार्टियां भ्रष्टाचार हैं, मुझे किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बीजेपी ही अच्छी लगती है। हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उन्होंने क्या महिलाओं को कितना किया है, महिलाओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 33% कोटा दिया है। और महिला जितना भी है आगे उन्हीं की देन है, जो आज महिला खुलेआम घूम रही हैं 12 बजे 1 बजे, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीजेपी मुझे इसलिए पसंद। अच्छा, गांव में जो मूलभूत सुविधा होती है वो होती हैं पानी, सड़क, स्वच्छता, तो इनको लेकर आपकी मेन जो रहने वाली है वो किस मुद्दे को लेकर आप सबसे पहले आगे आए? सबसे पहले मेरा है अपने गांव की जो चारों तरफ की रास्ते खराब हैं उनको मैं सबसे पहले ठीक कराना चाहूँगी। अपने मेन रास्ते का जो मेरा गांव है, खेड़ा एंट्री जो होती है, उसमें एंट्री जो हम करते हैं वो अस्त व्यस्त गेट है। बिल्कुल मेरा मानना है कि अच्छी तरह से अपने गांव के गेट को बनाऊं, एंट्री करते हुए भी कुछ अच्छा लगे और गांव भी सोचे कि हाँ, किसी महिला ने प्रधान बनने के बाद कोई नया काम किया है। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं जी, पहले 100 दिन में सबसे पहले जो 5 काम रहेंगे वो कौन कौन से करेंगे?
सबसे पहले काम मेरे 5 ये रहेंगे। सबसे पहले जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी पेंशन बनवाना, गरीबों के राशन बनवाना, उसके बाद रास्तों को क्लियर करना। तो अपनी बहनों के लिए एक पिंक जम लाने का मेरा सपना है। जी, जी, बच्चों के लिए पार्क लाने जी, का जी। मेरा सपना है। अपने गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि हम जाते हैं तो कभी लखवार कभी ऐसे, तो मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं। आजकल हम महिलाओं को जिनके वो हाँ, कर सकता हूं। आजकल हमारी व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गाँव में? जो आपके क्षेत्र में आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे, अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप ऐसे भावी उम्मीदवार हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है जनता से कि एक बार आपने सभी को देखा, मैं भी मैदान में हूँ, तो इस बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बार मैं मैदान में हूँ, भावी प्रधान पद की भावी उम्मीदवार हूँ। इस बार मुझे गांव चुनता है तो मेरा भी सपना कुछ अपने गांव के लिए एक अच्छा करने का है। तो ये थी हमारे साथ संगीता गहलोत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जिस दिन प्रधानी का चुनाव जीत जाऊंगी, मैं अपने गांव को बेहतर से बेहतरीन सुविधा दूंगी।